एक महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के श्री चतुरदास जी महाराज, मुरैना में विराजते थे। भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत थे। ऐसे नाम जापक थे कि उनके संग को प्राप्त करके भेड़ बकरी चराने वाले भी लाख लाख नाम जप प्रतिदिन कर लेते थे। बड़ी भारी रुचि लोगों में नाम जप में जगाई है। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और कोई जन्मांतरीय संस्कार था पूर्व जन्म का। बचपन से ही राम नाम जपने लग गए और भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, साधु पीछे बने। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा बहुत पीछे ली और भगवत प्राप्ति पहले हो गई। वो इतने अधिक नाम का अभ्यास उनको था बाबा कि जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे उनका कंठ हमेशा चलता रहता था। ये मोर का कंठ देखा चलता हुआ, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कंठ चलता था उनका। सोते में भी नाम चलता था उनका, हर क्षण नाम चलता था। तो एक महात्मा जी आए, बड़े विद्वान थे, वेदांत विषय के दर्शन शास्त्र के पंडित थे। उन स्वामी जी का आयोजन हुआ, लोग चतुरदास जी को बुला के ले आए। उनसे कहा बाबा मंच पे बैठो। बाबा बड़े विनम्र थे, बहुत दैन्य था उनमें। आग्रह करने पर भी मंच पे नहीं बैठे, ऐसी सामने बैठ गए जैसे श्री पुरुषोत्तम दास जी बैठे हैं, भक्तमाली जी ऐसी बैठ गए। अब वो बैठे तो उनको तो अभ्यास था, माला उनके हाथ में, हजारा माला जप कर रहे थे और कम से कम 100-150 लोग और होंगे उनको घेर के बैठे थे। वो सभी माला जप रहे थे। वो भगवान जाने, वो जो वक्ता महानुभाव थे स्वामी जी, उनको पता नहीं क्या आया। वो बोले ये माला लकड़ी की माला घिसने से कुछ नहीं मिलेगा, ये झाल मजीरा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम किसकी प्राप्ति करना चाहते हो? जिसको तुम पाना चाहते हो वह तो तुम खुद हो। हम यही तो तुमको समझाने आए हैं कि तुम जीव नहीं हो, तुम तो स्वयं ही ब्रह्म हो। तो फिर प्राप्ति किसकी करनी है? बस अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करो। ये राम राम कहने की, करने की और ये माला जपने की जरूरत नहीं है। ये सब प्राइमरी साधन हैं। कथा करना, कीर्तन करना, राम राम करना। किसी बात पे चिढ़ गए होंगे, उन्होंने सोचे कि ये क्या सब हमारी वेदांत की कथा सुनेंगे, ये सब माला फेर रहे हैं। चतुरदास जी को कभी गुस्सा नहीं आया जीवन में, बड़े सरल महात्मा थे। पर नाम प्रीति नाम वैर, जैसी उन्होंने नाम की उपेक्षा सुनी, बस सुने आवेश हो गया। एक हुंकार किया उन्होंने, जैसे हमारे भरतदास जी को कभी कभी आवेश आ जाता है, ऐसे ही उन्हें आवेश आया। एक छलांग लगाई और नीचे बैठे थे ऊंचे मंच पे चढ़ गए। और चढ़े नहीं महाराज, वो जो स्वामी जी थे वक्ता महानुभाव, उनको उठा के चौकी से धड़ाम से नीचे पटक दिया और नीचे पटक के घोंटू धर के छाती पे चढ़ गए। अब वक्ता तो अच्छे थे, तगड़े थे और बाबा दुबले पतले थे, लेकिन उनके भीतर आवेश था और घूंसा छाती में जड़े ऐसे, और एक ही बात कहें, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। घूंसे पर घूंसा। लोगों ने उनको पकड़ा, पकड़ते हुए बेहोश हो गए। पर वस्तुतः एक नामनिष्ठ संत के स्पर्श से उन स्वामी जी को तत्वबोध हो। वे उठे और बोले अब जीवन पर्यंत केवल राम नाम जपना है, अब कथा प्रवचन बंद। जीवन भर पढ़ते पढ़ाने से बोध नहीं हुआ, संत के प्रहार से बोध हो गया। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, वो तो उठ के वहां से चले गए। कई घंटे बाद उनकी मूर्छा दूर हुई चतुरदास जी की,
और बार बार माथा पटकें और रोवें, एक ही बात कहें, नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों हूं, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। इसको कहते हैं नाम प्रीति नाम वैर। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे